नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। महाराज को मिली नई कमान, मंत्रिमंडल में किया शामिल, समर्थकों में खुशी का माहौल। बघाना में दिन दहाड़े महिला पर जानलेवा हमला, अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर चाकू से किया वार, महिला की हालत गंभीर। चंबल से मंदसौर तक पेयजल लोगों के घर तक लाने की योजना हुई फेल और इंटक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार में सबसे अहम नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को शपथ दिलाई। इसके बाद से ही सिंधिया के समर्थक में खुशी की लहर देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीमच में सिंधिया समर्थक भाजपाइयों ने विधायक निवास पर जमकर खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार में सबसे अहम नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा नेतृत्व को मौका देते हुए सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इससे युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जा रही है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और बड़ा ही सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की धरती के नेता आज केंद्र में दो मिनिस्टर बने हैं। भाई वीरेंद्र जी खटीक जो हमारे बहुत वरिष्ठ सांसद रहे हैं, जो 6 बार सांसद जीते हैं और सहज सरल है। जब नीमच प्रवास में आए थे तो वो स्कूटर पे ही छोटी छोटी बस्तियों में घूम रहे थे, प्रधानमंत्री आवास का चेक करने आए थे। वो ऐसे सहज और सरल नेता को केंद्र में मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब अभी दौरा था तो वो नीमच प्रवास में नीमच की जनता के यहाँ जो कोविड में जो लोग शांत हो गए थे उनको सम्मत दिलाने के लिए आए थे। मेरे आवास पे भी आए थे, जिलाध्यक्ष जी के आवास पे भी गए थे और हमने देखा है कि वो जब आए थे तो इंद्र देवता भी आए थे और जब वो बीच में दौरा निरस्त करके गए और देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। इसलिए आज हम खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ बढ़ रहा है। भाजपा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देव पुरुष है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में एक जो काम करने वाली टीम बनी है, उन सभी कैबिनेट मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं, राज्य मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनेगी और मोदी जी के जो कैबिनेट बनी है, जो मंत्रिमंडल में लोग शामिल किए गए हैं, वो एक उज्जवल छवि के लोग हैं और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि भी और निखरेगी। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हम सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा है इसका भी उन्नयन होगा। मैं मान्यवर मंत्री जी ज्योतिरादित्य जो उड्डयन मंत्री बनाए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि नीमच के हवाई अड्डे में भी यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुले, यहाँ के हवाई अड्डे का विकास हो। और निश्चित ही वो जब मालवा में आए थे तो उनके मालवा के प्रति बड़ा लगाव है और आज हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आगे और ऊंचे जाए। नीमच शहर के बघाना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात हुई है। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से हमला कर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वहीं पुलिस अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार बघाना थाना क्षेत्र के नया बाजार में गुरुवार दोपहर मोना पति विशाल बिंदल अपने घर में काम कर रही थी। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, महिला के गले और पेट पर चाकू से वार कर दिया। मौका देखकर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों और रहवासियों के द्वारा बघाना पुलिस थाने पर चाकूबाजी की वारदात की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बघाना थाने में पदस्थ SI रंजना डाबर के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने बघाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने परिजनों के बताए हुलिये के अनुसार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान हो सके। हालांकि आरोपी के द्वारा इस वारदात को अंजाम देने का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपी घर में क्यों घुसा और इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। ऑफिस के लिए निकला और उसके लगभग आधे घंटे बाद मुझे मेरे पड़ोसी के द्वारा फ़ोन आया कि
घर में कोई आपके चोर आ गया है जो शायद भाभी को चक्कू वक्कू लगा के गया। तो उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा सभी लोग थे और अचानक से कोई घर में घुसा जिसने चेहरे पे मास्क लगा रखा था और उसके बारे में अभी पता कर रहे हैं। पुलिस वाले सभी वहाँ हैं और अभी तक सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ लगा हुआ है आपके वहाँ पर घर के? हाँ, हमारे घर के आसपास लगे हुए हैं पुलिस के सीसीटीवी फुटेज। तो क्या है, वो भाग गया है कि क्या हुआ था? वो भाग गया है ना वहाँ से। जैसे ही मेरी मिसेस ने आवाज़ लगाई जोर से, उसको देख के चिल्लाओ बचाए बचाओ बचाओ, उसके वो भाग गया वो एकदम घबरा के। गले पे कट आया है उसके वाइफ के मेरी। लोग आए साथ में? एक आदमी ही था, क्या नाम है आपका? विशाल जिंदल। नीमच में वाल्मीकि श्री वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया गया कि देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्य 13 मई 2021 को गायब हुए थे। 17 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों के द्वारा एक संदिग्ध आरोपी को थाने में बार बार बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि घटना का खुलासा हो, लेकिन पुलिस के द्वारा इस बात को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में बताए अनुसार आरोपियों के द्वारा पुलिस के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा 1.5 माह बीत जाने के बाद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि रहवासियों के अनुसार पुलिस और आरोपी को कई बार एक साथ भी देखा गया। पुलिस के द्वारा जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। समाजजनों का कहना है कि इस समय हत्याकांड की घटना को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति में भारी आक्रोश है। इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ज्ञापन के माध्यम से वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के द्वारा मांग रखी गई कि इस मामले में प्रशासन के द्वारा बारीकी से जांच कराई जाए। जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। संगठनों के द्वारा आज हमने ज्ञापन दिया है जो नेमावर में 5 आदिवासियों को निर्मम हत्या कर उनके साथ में गलत हरकत कर जो प्रशासन ने भी उनका साथ दिया है और 12 फीट गड्ढे में उनको गाड़कर और 1 महीना 17 दिन तक उनको रखा। वो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब पुलिस में एक साथ को हमने जब रिपोर्ट करी उसके बाद जब पुलिस आई और उनके अपराधियों को साथ में हमने देखे गए। हम शासन से ये विनती करते हैं कि ऐसे अपराधियों को, एक ही परिवार के 5-5 व्यक्तियों को मार डालना, उनके बच्चों को साथ में हत्या करना, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर और पीड़ित परिवार को मिनिमम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का हमारा ज्ञापन में हुआ है। और हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है। इसमें रिश्ते शर्मसार हुए हैं। मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाने में है, जहां पर कुछ दिन पहले रिश्ते को तार कर देने वाला मामला दर्ज हुआ था। इसमें सगी बुआ की लड़की को हवस का शिकार बनाने वाले युवक के खिलाफ युवती ने मामला दर्ज करवाया था। उसमें आगे क्या हुआ है, आइए आपको बताते हैं। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। इसकी लंबे समय से नाहरगढ़ पुलिस तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर शिकंजा कसा है। आरोपी को बडवन फंटा से गिरफ्तार किया। नाहरगढ़ थाने में ऐसा मामला सामने आया था जहां पर रिश्तों पर विश्वास टूटने में समय नहीं लगेगा। सभी रिश्ते तार हो जाएंगे, क्योंकि एक हवस का पुजारी अपनी ही बुआ की बेटी को हवस का शिकार बनाने का काम करता था। हवस का शिकारी भूल गया कि रिश्तों को अपनी ही बुआ की लड़की को हवस का शिकार बना लिया। रिश्तों की मर्यादा तोड़कर आरोपी अपनी हवस पूरी करता रहा। शादीशुदा होने के बाद भी हवस में इतना चूर हो गया कि सगी बुआ की लड़की को हवस का शिकार बना दिया। अब ये हवस का पुजारी जेल के अंदर है। दरअसल मामला ये था कि 1 वर्ष पहले युवक आरोपी दबाव बनाकर युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। 1 साल से ये क्रम चल रहा था। जब युवती के माता पिता को पता चला तो उन्होंने युवती के साथ थाने पहुंचकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि युवती आरोपी की सगी बुआ की लड़की है। दरअसल मामला दर्ज होने के बाद ही आरोपी युवक फरार था। इसकी नाहरगढ़ पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। अब नाहरगढ़ पुलिस ने आरोपी के ऊपर शिकंजा कसा है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाने के उप निरीक्षक विकास गहलोत और पुलिस टीम बनाकर बटवन फंटा पहुंचकर आरोपी दशरथ परिहार उम्र 24 साल को
गिरफ्तार किया गया। इससे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से पुलिस रिमांड पर ये लाया गया है। पूरे प्रकरण को लेकर आरोपी से पूछताछ की जाएगी और सभी के प्रकरण में इसके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे और साथ ही कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक 255/21 में फरार आरोपी दशरथ पिता फकीर चंद 24 साल निवासी ताल को उप निरीक्षक विकास गहलोत और उनके साथ सदस्य विजय सिंह चौहान, दीपक साखला के द्वारा बड़वन फंटे से आने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसको माननीय सीतामऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसका 2 दिन का PR लिया गया, जिससे उन स्थानों की तस्दीक की जाएगी जहां पर कि उसको लड़की के साथ गलत काम किया है। चंबल पेयजल योजना के फेल होने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों हस्ताक्षर अभियान पूरा कर चुकी इंटर कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और करोड़ों की चंबल पेयजल योजना को जल्द सुचारू करने की मांग की। वहीं जिला इंटर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर दर्ज की गई FIR का विरोध किया। जिला इंटर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ADM RP वर्मा को दिए ज्ञापन में बताया कि मंदसौर नगर कई वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहा है। पेयजल समस्या के निराकरण के लिए चंबल पेयजल योजना मंदसौर में लाई गई, लेकिन अब 52 करोड़ की ये योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके कारण मंदसौर को फिर भीषण पेयजल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। इससे पहले भी पेयजल के नाम पर काला भाटा डैम और यहाँ पर 36 करोड़ की लागत से ये बनाया गया था, जो भी फेल हो गया। भविष्य में मंदसौर के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। इसके साथ ही 4 वर्ष पूर्व चंबल योजना के नाम पर मंदसौर नगर की जनता से जो कर लिया गया वो भी जनता को वापस किया जाए या फिर अन्य बिलों में भी जोड़ा जाए। मंदसौर की जनता अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, इसके लिए योजना में लगे इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाएं और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही जिला इंटर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर नसरुल्लागंज थाने में दर्ज हुई FIR का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस नेता वर्मा ने पांडा गांव के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सीप नदी पर बना पुल, जो कि 1 माह से उद्घाटन की राह देख रहा था, उसका जन समस्या के चलते वर्मा ने तत्काल उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उनके खिलाफ नसरुल्लागंज थाने में भाजपा के इशारे पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जो कि प्रजातांत्रिक नहीं है। इसको लेकर राज्यपाल के नाम ADM को ज्ञापन सौंपते हुए इंटर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री वर्मा पर FIR दर्ज जो हुई है उसे रद्द करने की मांग की। मंदसौर की जनता विगत 30 वर्षों से पेयजल को लेकर बहुत परेशान और त्रस्त है। विगत समय में इस दरमियान नगरपालिका की भाजपा रही है और उन्होंने कभी पेयजल को लेकर अपनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई। पहले कालाभाटा डैम जो 36 करोड़ का था और उसके बाद चंबल पेयजल योजना बनाकर उन्हें धोखा दिया गया और दोनों योजनाएं फेल हो गई। इस योजनाओं को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जो और अधिकारी हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जो 4 वर्ष पूर्व चंबल योजना के नाम पर जो जनता से कर लिया गया वो जनता को वापस लौटाया जाए या उनके बिलों में समायोजित किया जाए। चंबल योजना में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और मंदसौर की जनता को शीघ्र पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। ये हमारी मांगे हैं और उसमें कालाभाटा डैम और चंबल योजना में जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांगों को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जो नेमावर से पांडा गांव की ओर जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उनसे रोककर आग्रह किया कि ये नई पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस पर आवागमन संभव नहीं है, परंतु जो कांग्रेस के समय में स्वीकृत पुलिया थी उसके ऊपर वो बनकर तैयार है। लेकिन भाजपा के लोगों ने उद्घाटन के इंतजार में 1.5 माह से बंद कर रखी है। तो इन जनता की जन समस्या को देखते हुए हमारे जन नेता माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने उस पुलिया को आवागमन शुरू करा दिया, जिससे बौखलाकर भाजपा की सरकार ने उनके ऊपर FIR दर्ज करी, जो असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है। किसी विधायक के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए माननीय नगर विधानसभा अध्यक्ष जी की अनुमति आवश्यक होती है, जो नहीं ली गई और जो उन्होंने कार्य किया था जनहितैषी था। इसके लिए उनको जो FIR करके
सज्जन वर्मा जी और उनके साथी 8 लोगों पर जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को निरस्त करने की मांग के साथ हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय श्रम। ग्राम रातीखेड़ी में वैक्सीन के लिए ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। रातीखेड़ी में सुबह से पहले सुबह 4 बजे से ग्रामीणों ने वैक्सीन सेंटर पहुंचकर अपना डोज पक्का करने के लिए आधार कार्ड की लाइन लगा दी और सुबह 8 बजे ही ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी ने सभी को टोकन बांटे। 1 घंटे में ही सारे टोकन वितरित हो गए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे रहे। केंद्र पर 250 लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हुई थी। इसके लिए ग्रामीणों के साथ विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि कॉलेज में दाखिले से पहले वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके लिए आज सुबह 5 बजे से ही वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंच गए। मंदसौर गर्ल्स कॉलेज स्टूडेंट संजना अंजाना ने बताया कि कॉलेज में दाखिले के पहले वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, इसलिए हम सुबह 5 बजे ही वैक्सीन सेंटर पर आकर अपना टोकन ले चुके थे। वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ उत्साह देखा गया। इस दौरान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग भूल गए। ग्रामीण पुरुष और महिलाएं झुंड बनाकर बैठी रहीं। इसके द्वारा पुलिस और प्रशासन ने कई बार उन्हें समझाया। महिला राजूबाई अंजाना ने बताया कि पहले वैक्सीन को लेकर कई तरह की डर था, पर कोरोना संकट से पार पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। ये टीका सुरक्षित है। टीकाकरण के दौरान पटवारी पवन पवार, सीएचओ प्रेमलता मालवीय, सचिव दिनेश पाटीदार, अफजलपुर थाना सब इंस्पेक्टर प्रेमचंद मालीवाड़ के साथ चौकीदार ग्रामीण उपस्थित थे। आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ, लगवा ली। अच्छा, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और हमारे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी महिलाएं डरती है, आपको डर महसूस तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा ऐसा। सभी को लगवाना जरूरी है? सभी को लगवाना ज़रूरी है और वैक्सीन से कोई मतलब टीका जो अभी लगा मेरे को तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे अपन लगाते हैं बुखार में टीका, वैसे ही लगा है। मंदसौर शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर हाल बेहाल है। कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग सुबह से शाम तक लाइन में लगकर परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि वैक्सीन कम है और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या ज्यादा है। गुरुवार को शहर के संजय गांधी उद्यान में भी इसी तरह वैक्सीन को लेकर लोग परेशान होते रहे और उनका गुस्सा मीडिया के सामने फूट पड़ा। ये तस्वीरें हैं मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान टीकाकरण केंद्र की। यहाँ लोगों की भीड़ कोरोना का टीका लगवाने पहुंची है। इनमें से कई लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। दरअसल यहाँ खड़ी कई महिलाएं, पुरुष और युवा सुबह से लाइन में लगकर परेशान हैं, लेकिन टीका लगवाने के लिए टोकन नहीं मिला। उनसे पहले ही वैक्सीन खत्म हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन टीम कुछ लोगों को दूसरे रास्ते से अंदर प्रवेश करवाकर टीका लगवा रही है। इधर धूप में खड़े वो लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं लोग लाइन में खड़े थे। डोज की संख्या के अनुसार टोकन पूरे होने का हवाला देकर अधिकारियों ने बाकी लोगों को घर जाने का बोल दिया। इसके बाद सैकड़ों लोग वैक्सीन से वंचित रह गए। इधर सेंटर प्रभारी पटवारी राकेश चौहान ने बताया कि ये सेंटर शहर के मध्य होने से यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गुरुवार को सेंटर पर 200 महिलाओं और 200 पुरुषों को वैक्सीन लगाने का टारगेट मिला था, लेकिन इससे पहले वहां पर अधिक लोग पहुंच गए। वहीं पटवारी चौहान ने दूसरे रास्ते से लोगों को वैक्सीन के लिए अंदर लाने के आरोपों को गलत बताया। 11 बजे लोग गए थे वैक्सीन लगवाने, उनकी वैक्सीन लग भी गई है। यहाँ पे 7 बजे से हम लोग खड़े, यहाँ अभी तक वैक्सीन नहीं ना और ना ही टोकन आया अभी तक। ये अंदर खाली अंदर बोल रहे कि अब लेंगे। कितने घंटे हो गए, सुबह तक ना खाना खाया ना पानी पिया और काम धंधा छोड़ के बैठे यहाँ पे। हम कुछ व्यवस्था भी नहीं करी इन लोगों ने यहाँ पे। ये ना छाव ना चेयर ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस बिना टोकन के लोगों को ले रहे अंदर। सुबह पहले ले लिया। यहाँ 7 बजे से हम आए, हम पागल तो नहीं आए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ सब धक्का मुक्की करके ना अंदर जा रहे हैं। ना पुलिस व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे कि एक एक करके ले गए। सुबह पहले बिना टोकन के अंदर ले रहे थे, अब जो है टोकन लेकर के दे रहे हैं। टोकन लाओ, टोकन कराओ, टीके लगाओ। तो पहले कहाँ गए? पहले टोकन पहले बिना टोकन का को लगाया करें। हम सुबह के 6 बजे गए यहाँ, तो ये भूखे प्यासे खड़े हैं। दूसरी जगह जो 10 बजे गए तो उनके लग भी गई। लग गए टोकन ले लगे। हमारे का टोकन ही नहीं दिया गया। टोकन के अंदर ले लिए लोगों को 50, लेडीज़ों को 50 लोगों को अंदर ले लिया है और उनको अंदर लेकर के टीके भी लगा दिए। अब फिर उसके बाद टोकन शुरू किए इन्होंने बाद में, क्या टोकन बांट रहे इधर। लाइन में
लगे, कल भी आए, कल सुबह 9-6 बजे से शाम कितने बजे 11 बजे तक हम बैठे रहे। बोलने लग गए कि वैक्सीन है नहीं, आप चले जाओ। हमने बोला कब लगेगा, तो वो बोल रहे कि 2-3 दिन बाद लगेगा। हमको मालूम भी नहीं कि इधर वैक्सीन, अब इधर वैक्सीन लग रहा है बोल के सुबह से मैं 10 महीने की छोरी को छोड़ के आई हूँ घर पे। मेरे परिवार में से सदस्य एक अस्पताल एडमिट है, उनको खाना पहुँचाना है, घर में हमारा काम करना है, खाना तक नहीं बना है हमारे घर में। यहाँ लाइन में लग रहे और बोल रहे कि टोकन लेके आओ। अब टोकन नहीं हो तो टीका नहीं लगेगा, कहाँ से लगवाए? अब हाँ करवाते, कितने जना चले गए होंगे, लग रहे सब। अब क्या कर? सुबह से हम लोग 7 बजे से आके यहाँ पर नंबर लगा के खड़े हुए हैं। 9 बजे तक इन लोगों ने टोकन नहीं बांटे। 11 बजे बाद इन्होंने टोकन बांटना शुरू किया है। पीछे के रास्ते से लोग वैक्सीनेशन करवा के जा रहे हैं वहाँ पे कब से, और हम लोग सुबह से भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है और ना सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रखा, और बोल रहे हैं कि कोविड का टीका लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस ही नहीं है तो कौन सा? पुलिस वाले भी अंदर है, नर्सें भी सारी अंदर है, बाहर व्यवस्था देख कौन रहा है? हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं, बाद वाले लोग आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा के जा रहे हैं। अब हम लोग जब तक यहाँ पे टीका नहीं लगेगा हम नहीं जाएंगे। जिसने फर्जीवाड़ा किया वो लोग जाने, हमको वैक्सीनेशन करवा के ही जाएंगे आज, वरना मैं तो टोकन बांटे 11 बजे बाद टोकन बांटे, उससे पहले सभी का वैक्सीनेशन बिना टोकन के किया है। देखिए यहाँ पे टोकन से वैक्सीनेशन की व्यवस्था है और 400 वैक्सीन कुल आई है यहाँ पे आज के दिन। और मॉर्निंग में जब 9:30 बजे टोकन वितरण होता है उस समय यहाँ लगभग जो है 800 के करीब जो है लोग इकट्ठा थे। अब कुल 400 वैक्सीन है, 800 लोगों को टोकन वितरण संभव नहीं है, तो जितने लोग थे उतने लोगों को टोकन देके और वैक्सीनेशन चालू करवाया गया है। और जिनको टोकन वितरण की है वही लोग लाइन में लगे हैं, आप चाहे तो तलाश कर सकते हैं। बिना टोकन के कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्टाफ कम है हमारे पास, हम बोलते हैं अब मेरे को ही सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। पुलिस की तरफ से एक स्टाफ है, ये कभी बाहर रहते हैं तो अब वो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये अगर और प्रशासन अगर और पुलिस वगैरह की व्यवस्था करता है तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ये वाला केंद्र सेंटर में है और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड भी आ गया, बैठने की जगह आ गई है, छाया आ गई है। दूसरे सेंटरों पे नहीं है ऐसा, जगह स्पेस ज़्यादा है यहाँ, इसलिए लोग जो है इस सेंटर पर आते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी सेंटर पे आती है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है यहाँ से। उनका ये कहना है कि हम जो 7 बजे आ गए हैं, 8 बजे आ गए हैं, 9 बजे आ गए हैं, तो हम तो जब भी आए हमको जो है टोकन दिया जाए। लेकिन जितनी वैक्सीन आती है उतनी वैक्सीन ही लगती है, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। टोकन एक्चुअल में जो प्रिंट होके आते हैं हमारे पास वो सिविल हॉस्पिटल से आते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल से हमारे सवेरे टोकन नहीं आए थे, तो हमने जो लाइन बनी हुई थी, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही थी, चूँकि काम नहीं रुके, टीम सारी तैयार थी यहाँ, तो हमने जो है उन लोगों को अंदर लिया। और अंदर हमने बाहर से किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया, सभी लोगों के सामने पुलिस की उपस्थिति में सभी को अंदर लिया गया और लाइन से लिया गया। कोई ये आरोप अगर लगा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लाइन से ही करी है। कुछ भी टोकन वितरण भी हुआ तो लाइन से हुआ है, लेकिन जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। टोकन के टीके मेरी जानकारी में नहीं है क्या, अगर ऐसा हो तो मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये आप बताएंगे तो हम सुधार। गुरुवार सुबह शहर के बीपीएल चौराहे पर चेन स्नैचिंग की घटना हुई। सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला के गले से 2 अज्ञात बाइक सवार युवक 20 ग्राम सोने की चेन झपट कर ले गए। साथ ही महिला और लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन तब तक बदमाश दूर तक भाग निकले। घटना गुरुवार सुबह की है, जहां पर शहर के बीपीएल चौराहे पर सुचित्रा टॉकीज के पास महिला संगीता जैन के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। दरअसल महिला संगीता जैन और उनकी साथी महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी, तभी सुचित्रा टॉकीज के यहाँ रॉन्ग साइड से आए बाइक सवार 2 अज्ञात युवक उनकी 1 लाख रुपए कीमती 20 ग्राम सोने की चेन गले से झपट कर ले गए। बदमाश मुंह पर मास्क लगाए थे। महिलाओं ने बदमाशों का पीछा किया, लोगों से मदद मांगी, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। इसके बाद महिला समीपस्थ पुलिस सहायता केंद्र पहुंची, जहां पर मौजूद पुलिसकर्मी सो रहा था। इसके बाद महिला कंट्रोल रूम पहुंची, मामले की शिकायत की। पुलिस ने बदमाशों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे देखे। एक स्थान पर बाइक सवार बदमाश कैमरे में कैद हुए। इसके बाद कोतवाली पुलिस टीम बनाकर बदमाशों की तलाश में जुट गई। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, वहाँ से आते समय बीपीएल चौराहे से सुचित्रा टाकीज के बीच में कोई 2 व्यक्ति मेरे से रॉन्ग साइड आए और मेरे गले से चेन खींच के ले गए। वो हमने देखा, तब तक वो बहुत पीछे चले गए थे और स्पीड उनकी बहुत तेज़ थी। 2 व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए गए भी सही, पर वो उनको नहीं पकड़ पाए। कितने की चेन थी आपकी? लगभग 20 ग्राम की। जी। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे रोज रेगुलर जाते हैं और आते में सुचित्रा टॉकीज के सामने की बात है कि वहाँ पर
हम अपनी बातें करते हुए आ रहे थे, मालूम ही नहीं पड़ा, एकदम से जब भाभी की आवाज़ आई तब मैंने उनकी तरफ टर्न करके देखा तो भाभी ऐसे करके खड़े हुए थे। तब मैंने देखा ये क्या हुआ, तो भाभी बोलते कि मेरी चेन गई। तब तक मैं पीछे टर्न हुई तो उन्होंने कहा ये बाइक वाले हैं, तो मैं उनके पीछे दूर तक पेट्रोल पंप तक भागी भी। मैंने लोगों से बोला भी कि प्लीज़ आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है तो पीछे जाइए, वो लोग चेन ले जा चुके हैं। तब तक एक पर्सन गए भी हैं उनके पीछे, और फिर उसके बाद हम पुलिस सहायता केंद्र गए और वहाँ पर उनसे कहा और फिर हम कंट्रोल रूम आए। आज सुबह एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें 2 महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी और लौटते समय सुचित्रा टॉकीज के पास एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनके साथ घटना घटित करी, जिसमें रॉन्ग साइड से आते हुए उनके गले से चेन खींच करके और ले गए हैं। घटना के संबंध में टीम मामूर कर दी गई है, उसकी पतारशी में लगे हुए हैं। कुछ फुटेज वगैरह हासिल करने के लिए एक टीम अलग से लगाई गई है। जैसे ही उसकी जानकारी प्राप्त होती है कार्रवाई की जाएगी। और इधर मनासा और नीमच सिटी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 37 क्विंटल डोडा चूरा के साथ लाखों रुपए के वाहन जब्त किए गए हैं। मनासा और नीमच सिटी पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर नीमच शहर में एक गोडाउन और मकान पर दबिश देकर पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि वाहनों और मकानों में दबिश देकर 185 कट्टों में भरा 37 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ एक टाटा 407 ट्रक, 3 पिकअप, 1 बुलेट, 2 पल्सर वाहनों की 21 फर्जी नंबर प्लेट और वारदान सिलाई मशीन, 2 इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे के साथ ही 50 खाली प्लास्टिक बैग, वाहनों के शीशे काले करने वाली पन्नी, 1 वेल्डिंग मशीन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि 7 जुलाई की दरमियानी रात को थाना मनासा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नीमच शहर में गोडाउन और मकान में डोडा चूरा भरा है, तस्कर उसे कहीं ले जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना मनासा पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रावधानों का पालन करते हुए दबिश दी गई। पुलिस की आहट पाकर गोडाउन के बाहर 2 पिकअप जिनमें डोडा चूरा भरा था, उनमें बैठे 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। पुलिस टीम ने दबिश देकर कार्रवाई करने पर मौके पर गोपाल रेवाड़ी पिता कन्हैयालाल रेवाड़ी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मौके पर कार्रवाई शुरू की गई तो गोडाउन के बाहर खड़ी दोनों पिकअप में 5-5 क्विंटल डोडा चूरा मिला। गोडाउन और मकान की तलाशी लेने पर गोडाउन में खड़ी दोनों पिकअप में 5-5 क्विंटल डोडा चूरा मिला और 7 क्विंटल गोडाउन से लगे मकान के कमरे से 10 क्विंटल डोडा चूरा। इस प्रकार कुल 185 कट्टों में कुल 37 क्विंटल डोडा चूरा जब्त करने में सफलता मिली है। 37 क्विंटल डोडा चूरा कीमती लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जब्त किया गया है। पुलिस ने गोपाल रेवाड़ी पिता कन्हैयालाल रेवाड़ी उम्र 30 साल को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी मनीष तिवारी नीमच हरिओम पंडित निवासी ग्राम फुलपुरा से है। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। ये कल रात्रि में कार्रवाई की गई है, जिसमें नीमच सिटी थाना क्षेत्र में एक गोडाउन की सूचना प्राप्त हुई थी कि जहां पर अवैध रूप से डोडा चूरा वहां से परिवहन किया जाता है रेगुलर रूप से, और उसमें पुलिस टीम मनासा और सिटी थाने की जॉइंट टीम ने वहां पर रेड किए थे और उसमें बल्क मात्रा लगभग अभी 35 क्विंटल से ऊपर का डोडा चूरा वहाँ पर पाया गया है। और उसमें 3-4 गाड़ियाँ भी वहाँ पर मिली हैं, जिसमें कुछ लोडेड थे, कुछ उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको रेडी किया गया हुआ था। और उसके अलावा अन्य सामग्री जैसे फर्जी नंबर प्लेट कई सारे मिले हैं और अन्य खाली बैग जिसमें परिवहन किया जाता है डोडा चूरा, इस तरह की सामग्री और अन्य कई चीज़ें भी जब्त हुई हैं, जो कि सभी इशारा करती हैं कि इसमें यहाँ पर सुनियोजित तरीके से लंबे समय से अवैध डोडा चूरा का परिवहन किया जा रहा था। डेफिनेटली अभी एक आरोपी मौके पर मिला है जिसका नाम कन्हैयालाल रेवाड़ी है, और इसके अलावा 2 नामजद उसमें और आरोपी जिसका गोडाउन है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उसमें अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के जिला चिकित्सालय में स्थापित RT-PCR लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में एक सादे समारोह में सभी समाज के धर्मगुरु की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RT-PCR लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा उपस्थित थे। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला पहला ऐसा जिला बन गया है जिसमें जिला चिकित्सालय परिसर में ही RT-PCR लैब स्थापित है। स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की विधायक निधि और दानदाता प्रदीप गणेरीवाल के सहयोग से RT-PCR लैब मंदसौर जिला चिकित्सालय में स्थापित की गई। इससे पहले मंदसौर की कोविड के साथ जांच रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजी जाती थी। मंदसौर में ये लैब स्थापित होने से मंदसौर और नीमच के सैंपल्स की जांच यहीं पर हो जाएगी और रिपोर्ट्स भी जल्द मिल जाएंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां चाह है वहां राह है। इसके अंतर्गत मंदसौर जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय को RT-PCR मशीन, वह लैब मशीन जो कोरोना वायरस की जांच करती है, रतलाम मेडिकल कॉलेज में जांच होती थी। मंदसौर और नीमच जिले के उन नागरिकों के, उन महिलाओं के टेस्ट लैब में वहाँ जाते थे। 50 लाख रुपए की राशि का यह RT-PCR आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से शुभारंभित किया है। मैं जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि आपदा के समय, संकट के समय, परेशानियों के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार और संगठन दोनों मिलकर के जब चिंता करते हैं तो समाज सेवी संगठन उठ खड़े होते हैं। आपने भी देखा होगा कि मंदसौर शहर में जिस प्रकार से समाज सेवी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और दानदाताओं ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मंदसौर जैसे छोटे से शहर में 1000 पलंगों की हमने व्यवस्था करी थी। निजी चिकित्सालयों को भी हमने कोविड सेंटर बनाए थे। यहाँ तक कि मंदसौर का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी लगभग 150 से 200 पलंगों की हमने व्यवस्था करके वहाँ पर भी कोविड सेंटर प्रारंभ कर दिया था। अगर अग्रवाल धर्मशाला की बात करूँ तो वो धर्मशाला रिसोर्ट है, उस पर भी हमने कोविड सेंटर बनाने का काम किया था। आज के इस प्रसंग पर हमने मंदसौर जिले के वे बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनको आज हमने बाल कोविड कल्याण योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये मासिक उनको सहायता मिलेगी। उनको अनाज की व्यवस्था, उनको पढ़ने की व्यवस्था। और इसके अलावा मंदसौर ने एक नया नवाचार किया है। माता पिता के अलावा किसी एक बेटे बेटी की या माँ चली गई या पिताजी चले गए हैं, उनको भी हमने दानदाताओं के सहयोग से लगभग 125 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनके या तो माँ नहीं है या पिताजी नहीं है। उनको अपने तय जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबने मिलकर के उनको भी हमने कहीं ना कहीं एक सप्लीमेंट्री योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये मासिक हमने जोड़ा है, जो कहीं नहीं हुआ है। जिस RT-PCR मशीन का मैंने उल्लेख किया, लैब का, वो किसी भी जिला चिकित्सालय में नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने नया नवाचार करके दिया है। यह मेडिकल कॉलेजों में होता है, ये बड़े महानगरों में होता है, बड़े अस्पतालों में होता है। लैब की बड़ी अनुमति भी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैंने कहा ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो इसको लेकर के आज हमने इसको शुभारंभित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और भोपाल में भी बैठकर आदरणीय देवड़ा जी और आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ ने वहाँ से इस कार्यक्रम को सुना भी और देखा भी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी, जिलाधीश जी भी यही हैं, नानालाल जी, महामंत्री जी हैं, गणपत जी, सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से, और धर्मगुरुओं का विशेष रूप से यहाँ पर आज आगमन हुआ, क्योंकि धर्मगुरुओं ने समय समय पर जो अपील जारी करी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब ने मिलकर के वैक्सीन लगाने को लेकर के प्रेरित किया, मास्क लगाने को लेकर के वीडियो क्लिपिंग जारी की, ऑडियो क्लिपिंग जारी करी। आज हमने उनका सबका भी सम्मान किया। उन दानदाता का, उन तमाम समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठनों का भी हमने सम्मान किया, उनका आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल रूप से मंदसौर के RT-PCR लैब का उद्घाटन किया गया है और हम लोग आज ही इसमें टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा लहसुन के ऊपर जो एक लघु फिल्म बनी थी, उसको भी लोकार्पित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। पर्यटन की जो गीत हम लोग पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसकी एक फ़िल्म बनी है। उस फिल्म के वर्सन को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअली लोकार्पित किया है। मंदसौर ज़िले में जो जन भागीदारी के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कोरोना के काल में अच्छा काम किया गया है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और आप सभी के माध्यम से मैं भी, जिन लोगों ने अपना काम बड़ा सहभागिता का किया है, उन सभी को जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य शासन की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मंदसौर की स्वास्थ्य सुविधाओं में इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रहे और हम न केवल
आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंदसौर को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर करें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।